वेलकम डियर ऑल। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जितने भी बच्चे अप्लाई किए थे जिनको सीट ग्रैब करनी थी अंडर द स्पोर्ट्स कोटा फॉर BHU एंट्रेंस 2021, तो आप सभी के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब लीगल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको BHU ऑनलाइन वेबसाइट पर शुरुआत में ही सबसे ऊपर मिल जाएगी। और आपके लिए देखिए डेटेड 27 तारीख को ये नोटिस जारी की गई बाय द रजिस्ट्रार। ये देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव sought एडमिशन टू द वेरियस UG एंड PG कोर्सेज अंडर द स्पोर्ट्स कोटा आर इन्फॉर्म्ड दैट द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर ये फर्दर डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई है। मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें से जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं उनका लिस्ट प्रिपेयर हो गया है और उनकी जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। अब ये आप लोगों का काम है कि जितने भी जो आपके फैकल्टी के डीन हैं उनसे आप संपर्क करें बिटवीन द डेट 31 से लेके 1/2/2022, मतलब 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक के बीच में आपको अपने डीन से, मतलब जो भी आपके फैकल्टी के डीन है, मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है तो डीन ऑफ साइंस जो होंगे उनसे आपको बात करनी पड़ेगी रिगार्डिंग योर, मतलब आपका जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है, फॉर देयर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन। एंड तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स बोला गया है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कोई भरोसा नहीं है कि आपका मेल उन तक पहुँचे और वो आपकी जो आपने मेल भेजा है उसको समझ सकें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप ऑफलाइन जाएं तो आपका बेहतर रहेगा अगर आपको सीट ग्रैब करनी है अभी तक तो, ठीक है। अगर आप कहीं और एडमिशन ले चुके हैं इससे अच्छी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे तो बराबर ही हैं दोनों, लेकिन मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल चुका है और आप फर्दर प्रोसीजर से बचना चाहते हैं, नहीं चाहते झमेला, तो आप लोग मत अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप लोग को BHU में पढ़ना था लेकिन किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, लेकिन अब आपके पास मौका है, आप चाहें आप तो ऑनलाइन आप ईमेल भेज सकते हैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस को। उसकी ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है और वो भी साथ में सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखिएगा। और आपका नाम कहाँ पे पता चलेगा, देखिए अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के होंगे तो देखिए आपका नाम इन्हीं में से होगा, कहीं मेरिट लिस्ट में देख लीजिए, अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया होगा तो इसमें नाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, मान लीजिए सोशल साइंस में आपने अप्लाई किया होगा, अगर आपका नाम होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका नोटिस है ये आपको BHU ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए एफिलेटेड कॉलेजेस बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी यहाँ पर सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है उनके सारे बच्चे हैं मेरिट लिस्ट एफिलेटेड में भी, जहाँ पे भी कोर्स रन होता है। BA LLB हो गया उसके लिए है, आपका LLB BA LLB सबके लिए फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक। और ये देखिए फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए है, LLB के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए है, क्योंकि मैं BSc मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा था तो मेरा मेन फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो देखिए अगर आपका नाम यहाँ पर है कहीं भी देख लीजिए। और वेटिंग लिस्ट भी दी गई है, एक बच्चे को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है, और ये वाला वेटिंग लिस्ट है केवल एक बच्चे का। ये मेरिट लिस्ट किसका है, MMB या गर्ल्स का है, ठीक है। तो अगर आप MMB में किए होंगे अप्लाई तो अगर आपका इसमें नाम है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर है। और अगर आपका नाम यहाँ पर है तो आप लोग या तो ऑफलाइन चले जाइए या तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से मेल करिए डीन फैकल्टी ऑफ साइंस को। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका साल बर्बाद होने की कगार पे है तो आप लोग को ऑफलाइन जाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यहाँ से आप मेल भेजें उनको मिल जाए और सब वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब देखिए यहाँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो भी है यहाँ पर सबका लिखा है, BFA का कोर्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज जितने भी आपके होंगे अंडर द स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी जो ईमेल आईडी है डीन फैकल्टी ऑफ साइंस या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, वो आपको नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप क्रोम पर डालिए जो ईमेल आईडी, मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस या डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डालेंगे तो वो उनका पूरा बायो आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है, नंबर भी लिखा होगा और साथ में आपका ईमेल भी लिखा होगा। तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, पर हो सकता है फ़ोन वर्किंग आवर्स में भी कभी कभी नहीं उठता है, तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं। जिनका घर बहुत ज़्यादा दूर है तो वो लोग ऑनलाइन चाहें तो आप लोग ऑनलाइन करिए, उसके ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको फॉर द साइंस के लिए। बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए पास में है तो आप लोग खुद चले जाइए, कोई भी मतलब खतरा ना हो आपके एडमिशन को, इसलिए, ठीक है। तो 31 से लेके 1 तारीख ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने गड़बड़ी कर दी, अगर आप 2 को बचेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 31 से लेके 1 तारीख अभी आपके पास टाइम है, सोच समझ लीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग चले जाइए वहाँ पर। और दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से हो जाता है प्रोसीजर। लेकिन अगर आप BHU के अंडर आ जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आगे बढ़ने की। तो आपके ऊपर है ये डिसीजन कि आपको क्या करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।